वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 7 अगस्त 2021 और 7 अगस्त 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच के। तो स्टार्ट करते हैं आज राजस्थान करंट अफेयर्स की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं और सभी को आज की 7 अगस्त 2021 की करंट अफेयर्स की क्लास सभी को गुड मॉर्निंग। पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस वन्य जीव अभयारण्य में वन पथ निर्माण पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है? हाल ही में राजस्थान का कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है जिस पर वन पथ निर्माण पर रोक लगा दी है? किसने? हाई कोर्ट ने, हमारे राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है उसने वन पथ निर्माण पर रोक लगा दी है। तो वो है कौन सा? टोडगढ़। कौन सा? टोडगढ़ जो अभयारण्य है उस पर रोक लगा दी है। ध्यान रखना, राजस्थान के टोडगढ़ वन्य जीव अभयारण्य में वन पथ निर्माण पर हाईकोर्ट ने क्या कर दी है? रोक लगा दिया। बात आती है टोडगढ़ जो अभयारण्य है वो कितने जिलों में फैला हुआ है, पूरी डिटेल देखते हैं क्योंकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन याद रखना टोडगढ़ वन्य जीव अभयारण्य है वो एक तो पाली में है, एक है राजसमंद में और एक है अजमेर में। सबसे ज्यादा इसका जो विस्तार है वो अजमेर के अंदर है, लेकिन ये देखिए 3 जिलों में फैला हुआ है, पाली, राजसमंद और अजमेर। पाली आपका जोधपुर संभाग में आता है, राजसमंद आपका मेवाड़ संभाग में आता है, अजमेर आपका अजमेर में आता है। 3 संभागों में फैला हुआ अभयारण्य कौन सा है? टोडगढ़। और बड़ी बात, टोडगढ़ नाम कैसे पड़ा? कर्नल जेम्स टोड के नाम पर ये टोडगढ़ नाम पड़ा और 1983 में इसे अभयारण्य घोषित किया गया था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कौन सा? टोडगढ़। और इसकी मांग ये भी उठ रही है कि इसको टाइगर रिजर्व बनाया जाए, जैसे कुंभलगढ़ की उठ रही है उसी प्रकार इसी की भी मांग उठ रही है कि इसे क्या बनाया जाए? टाइगर रिजर्व बनाया जाए। तो इतनी बात आपको याद रखनी है कि वर्तमान राजस्थान हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है इंद्रजीत मोहंती, उनकी अध्यक्षता में एक एक बेंच बैठी गई थी, एक कमेटी बैठी गई थी। उसके तहत उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट की जो इस टोडगढ़ वन्य जीव अभयारण्य में जो वन पथ बन रहा है उसके निर्माण को रोक दिया जाए। वो नहीं होगा अब, क्योंकि पर्यावरण के क्षेत्र में और जीव जंतुओं को देखते हुए इस निर्माण को रोक दिया गया है। तो चर्चा में कौन सा आ गया? टोडगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। कहाँ पे? पाली, राजसमंद और अजमेर, 3 जिलों में फैला। अगर पेपर में तीनों आए तो अलग बात है, अगर सीधा एक आए तो आपका उत्तर हो जाएगा अजमेर, क्योंकि सबसे ज्यादा इसका विस्तार कहाँ पे है? अजमेर के अंदर। अब देखिए रामगढ़, रामगढ़ प्रसिद्ध हो ही गया, रामगढ़ विश्वधारी बूंदी के अंदर है। 5वां राजस्थान का टाइगर, ये चौथा टाइगर रिजर्व बन चुका है। कौन सा? चौथा बन चुका है और देश का 52वां टाइगर रिजर्व मंजूरी मिल चुकी है। कुंभलगढ़ कहाँ पे है? कुंभलगढ़ राजसमंद में। खासियत इसकी मांग उठ रही है 5वें टाइगर रिजर्व बनने की। और रणथंबोर सवाई माधोपुर में है। ये राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान और राजस्थान का पहला बाघ परियोजना में शामिल अभयारण्य है। तो इतनी चीजें आपको टोडगढ़ वन्य जीव और अभयारण्य के बारे में याद रखने। मान के चलो आने वाले पेपरों में ज्योग्राफी से इन अभयारण्यों से क्वेश्चन पक्का आएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का आमागढ़ किला जो संघर्ष के कारण चर्चा में रहा, यह है किस जिले में है? आपने सुना होगा, सोशल मीडिया से आप रूबरू हो तो एनी टाइम व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ट्विटर स्टेटस आजकल आता रहता है। तो राजस्थान का आमागढ़ किला जो संघर्ष के कारण चर्चा में रहा, यह किस जिले में है? सबसे पहली बात तो आमागढ़ का किला चर्चा में क्यों रहा? तो आपने नाम सुना होगा किरोड़ी लाल मीणा का। किरोड़ी लाल मीणा जी ने क्या किया? यहाँ जाके बिना आज्ञा के और सरकार से और जो पुलिस विभाग है उससे धक्का मुक्की करते हुए और अपने अभिमान को जगाते हुए इस आमनगढ़ के किले पर झंडा फहराया था, ये आपको पता है। यानी न चाहते हुए भी, रोक बिना रोक लगाई गई थी, फिर भी इन्होंने आमागढ़ के किले पर जाकर झंडा फहराया। ये अपनी ताकत को इन्होंने दिखाया था। इस वजह से संघर्ष हुआ और कुछ देर के लिए इन्हें पकड़ा भी गया था, लेकिन बाद में छोड़ दिया गया था। आमागढ़ किला हमारे लिए चर्चा में आ गया। तो आपने नाम, बहुत जो जयपुर के शायद विद्यार्थी हैं, आसपास के विद्यार्थी हैं, उन्होंने आमागढ़ का किला नाम सुना था। हमने तो कोई आमागढ़ किला का बहुत ही कम नाम सुना था, क्योंकि यही तो बात होती है कि राजस्थान में इतने दुर्ग है, बहुत सारे दुर्ग है। जब कोई यहाँ चर्चा होती है तब भी नाम आता है। जैसे हम कहते हैं कि कुंभा ने 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले करवाया था, इसका मतलब 84 तो सीधे पढ़े हैं, लेकिन हम मुख्य मुख्य पढ़ते हैं। अब ऐसे चर्चा में आ जाता है, जैसे आमागढ़ का किला आ गया। अभी आमागढ़ का किला जयपुर में है। कहाँ पे? आमागढ़ का किला जयपुर के अंदर। तो चर्चा में आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा जी वहां जाके
क्या झंडा फहराया था? तो हमारे चर्चा में आ गया, पेपर में पूछा जा सकता है आमागढ़ का किला किस पहाड़ी पे है? तो आमेर की पहाड़ी पे है। कौन सी? आमेर की पहाड़ी पे आमागढ़ का किला स्थित है। इसका जो वर्तमान स्वरूप दिया गया था, ये पुराना तो बहुत है, वर्तमान स्वरूप जो दिया गया था स्वाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? स्वाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा इसका नया निर्माण, आधुनिक जो स्वरूप दिया गया था वो आमागढ़ किले को। बस इतनी चीजें ध्यान रखनी, ज्यादा याद नहीं रखनी। आमागढ़ का किला आमेर की पहाड़ी पर है। स्वाई जय सिंह सेकंड ने इसका निर्माण करवाया था और जयपुर के अंदर स्थित है। तीसरा देखिए, माचिया सफारी पार्क में आजादी का अमृत महोत्सव शुरू किया जा रहा है। यह उद्यान कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट भाई, आप लगातार दो अभ्यारण्यों की चर्चा हो रही है। माचिया सफारी पार्क कहाँ पे है? जोधपुर में। ये तो पता लग गया क्योंकि इसको मारवाड़ का पहला प्रथम जैविक उद्यान कहते हैं। शाम 9 बजे की क्लास में ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया। तो आज शाम 9 बजे की क्लास में ज्योग्राफी स्टार्ट होने जा रही है। पहला टॉपिक राजस्थान की सामान्य जानकारी होगा और नक्शा लेके बैठना, नक्शा भरना आना चाहिए तो आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं। माचिया सफारी पार्क में आजादी का अमृत महोत्सव शुरू किया जा रहा है। यह उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर आ जाएगा आपका शानदार तरीके से जोधपुर। देखिए क्या कहानी है, कब से शुरू हो गया? वैसे 2 अगस्त से इसकी शुरुआत हो चुकी है। 2 अगस्त 2021 से माचिया सफारी पार्क जैविक उद्यान, यानी सफारी पार्क कहते हैं जैविक बायोलॉजिकल पार्क, जोधपुर में आजादी का अमृत महोत्सव शुरू किया गया है। माचिया जैविक उद्यान की स्थापना 1935 में उमेद सिंह के द्वारा की गई थी। महाराजा जो उमेद सिंह थे मारवाड़ के शासक, उनके द्वारा एक छोटा सा उद्यान बनाया गया था। उसके बाद में लगातार सरकार के अंडर में रहते हुए काम हुआ और 2016 में इसे जैविक उद्यान बनाया गया। 20 जनवरी 2016 को ये बायोलॉजिकल पार्क बन गया। अब बात आती है कि आजादी का अमृत महोत्सव क्या है? तो ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। आजादी का अमृत महोत्सव यानी 15 अगस्त 2022 को हमारे आजादी के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इस उपलक्ष्य में इसकी शुरुआत 12 मार्च 2021 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साबरमती आश्रम से शुरू कर दी। ये साबरमती आश्रम क्यों चर्चा में है और 12 मार्च क्यों चर्चा में है? दांडी यात्रा महात्मा गांधी ने यहां से शुरू की थी, आपको पता होगा। वहीं से साबरमती आश्रम से नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में 75 सप्ताह के अंदर 75 चिड़ियाघरों में 75 वन्य जीवों के संरक्षण कार्य किए जाएंगे। 75 सप्ताह पहले स्टार्ट हो गया, 75 चिड़ियाघरों को लिया गया और 75 वन्य जीवों के संरक्षण लिए गए हैं। जिस प्रकार मैंने कुछ देर पहले बताया था कि इस आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 75 ग्राम पंचायतें, 75 पंचायत समितियां और 75 जो जिला परिषद है उनको लिया गया है उनके संरक्षण के लिए। जिस प्रकार अपने राजस्थान में 5 ग्राम पंचायतों को चुना गया है और 4 पंचायत समिति को चुना गया, 3 जिला परिषद को चुना गया। ये मैंने आपको बहुत बार बता दिया। अब यहाँ पे आता है कि 75 सप्ताह, 75 चिड़ियाघर और 75 वन्य जीव संरक्षण, ये फिक्स नहीं है कौन से है, लेकिन हमारे राजस्थान के माचिया सफारी पार्क में इसके लिए महोत्सव शुरू हो चुका है। तो ये कहाँ पे शुरू है? इनका संरक्षण करना है, जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए बजट पास होगा, इनके लिए काम होगा, स्पेशल इन पे फोकस लिया जाएगा। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है माचिया सफारी पार्क बायोलॉजी पार्क। अब याद रखना राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान कौन सा है? ध्यान रखना, घोषित तो हुआ था नारगढ़ लेकिन बना था सज्जनगढ़। ये दो चीजें याद रखना है, घोषित नारगढ़ हुआ था लेकिन उसका उद्घाटन नहीं हुआ और बना कौन सा? सज्जनगढ़। कौन सा बना? सज्जनगढ़। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, सरकारी कॉलेजों में लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा योजना किस सत्र से लागू की गई है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी, क्योंकि कई बार क्या होता है जैसे बजट 2021-22 है, हम पढ़ के ये चले जाते हैं। कई बार एग्जामिनर पहले का 2019-20 का या 2020-21 के बजट में से भी क्वेश्चन उठा सकता है और ये हाल ही में चर्चा में है। क्यों? देखो, सरकारी कॉलेजों में लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा योजना किस सत्र से लागू की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2019-20 से। तो 2019-20 से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, शिक्षा के क्षेत्र में क्वेश्चन है तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, सरकारी कॉलेजों में लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा योजना किस सत्र से लागू की गई है? 2019-20 से। राजस्थान सरकार शिक्षा सत्र 2019-20 से बालिका निःशुल्क शिक्षा योजना लागू की है। प्रथम चरण में इन्होंने शुरुआत की है। राज्य के 252 सरकारी कॉलेजों में बेटियों के लिए शिक्षा निःशुल्क की जा रही है, इस ध्यान रखना। और इस बजट में घोषणा की है कि जो दिव्यांग छात्र है, छात्र छात्राएं, उनके लिए 2000 स्कूटियों की भी व्यवस्था की गई है। ये भी बताया, इसको भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा अब आपको वर्तमान में जो भील कालीबाई के नाम पे जो स्कूटियां दी जा रही है वो भी वितरित की जा रही है। तो लगातार काम होता जा रहा है। आवासीय विद्यालय खोले जा रहे हैं, अंबेडकर डीबीटी योजना, वाउचर योजना शुरू की जा रही है, मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना शुरू की जा रही है। तो लगातार जैसे जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं मैं उनके बारे में आपको पूरी चर्चा बता रहा हूँ। याद रखना, सरकारी
में कॉलेजों में लड़कियों को निःशुल्क। 70 कौन सा? 2019-20। कई बार सीधा सीधा पेपर में पूछ लिया जाता है। अगला, अक्षय ऊर्जा निकासी हेतु ट्रांसमिशन परियोजना के तहत राजस्थान के किस जिले में तीसरा 765 केवी जीआईएस स्थापित किया जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अक्षय ऊर्जा निकासी हेतु ट्रांसमिशन परियोजना के तहत राजस्थान के किस जिले में तीसरा 765 केवी जीआईएस स्थापित किया जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा कांकणी जोधपुर में। कहां पे? कांकणी जोधपुर में। अब देखिए पूरी घटना और बढ़िया तरीके से इसको पढ़ना, सीधा सेटों में क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। राज्य का पहला जीआईएस ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के पश्चिम भाग में आने वाले 2023 तक 5000 मेगावाट क्षमता का सोलर स्थापित करेगा। एक तो याद रखना कौन? जीआईएस यानी ग्रीन एनर्जी जो कॉरिडोर है वो राजस्थान में के पश्चिम भाग में, क्योंकि आपको पता है पश्चिम क्षेत्र में जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा की संभावना है। तो 2023 तक 5000 मेगावाट क्षमता के सोलर स्थापित होंगे। लागत इसकी 3999 करोड़ होगी। देखो इसके तहत क्या प्रदेश में पहली बार 765 केवी, ठीक है, जीआईएस तकनीक के आधार पर कांकणी जोधपुर में ग्रिड सब स्टेशन प्रस्तावित है। यह राजस्थान प्रसारण निगम लिमिटेड का प्रदेश में तीसरा होगा। इससे पहले अंता 12 में पहला स्थापित है और दूसरा चित्तौड़ा नानेज सिटी हागी जयपुर में दूसरा है और तीसरा अब प्रस्तावित कहां हो गया? कांकणी जोधपुर में। इसलिए क्वेश्चन मैंने स्पेशल बता दिया, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कांकणी जोधपुर। और पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पर नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से ग्रुप बना हुआ है, जरूर ज्वाइन कीजिए। जिस विद्यार्थी ने टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया जरूर कीजिए, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टेलीग्राम ऐप है, जिसने अभी तक, जैसे व्हाट्सएप ऐप है ना, टेलीग्राम ऐप है, वैसे ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और फिर उसमें जाके और राजस्थान नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स ज्वाइन कीजिए, ताकि उसमें आपको पीडीएफ लिंक और कोई भी सूचना, ताजी जितनी भी सूचना है वो सारी आपको प्राप्त हो जाए। तो आरवीएनएल जेवीएनएल के जो एग्जाम है उनकी तारीख घोषित हो चुकी है, आपको पता है सितंबर के प्रथम सप्ताह में इनका पेपर है। बीएसटीसी की घोषित हो चुकी है, पीटेट की घोषित हो चुकी है, रीट का एग्जाम होने वाला है, एसआई का एग्जाम होने वाला है, कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम होना, तो सितंबर में झड़ियां लग जाएगी। इतनी परीक्षा है, बस आप अध्ययनरत रहिए, लगातार निरंतर पढ़ रहिए। सुबह 7 बजे की क्लास और शाम 9 बजे की क्लास, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग निरंतर अध्ययन कीजिए, अच्छे तरीके से खूब मेहनत कीजिए। अब क्योंकि अब कोरोना वगैरह कुछ नहीं आएगा, ऐसे करते करते 6 महीने आएगा नहीं और बैम में रह जाओगे कि कोरोना आएगा, कुछ नहीं आएगा, एक बार सारे पेपर होंगे, ध्यान रखना। राजस्थान में ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कृषकों हेतु उपज रहन रहन ऋण की योजना कब से प्रारंभ की गई? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कृषकों हेतु उपज रहन ऋण की योजना कब से प्रारंभ की गई है? 1 जून 2020 से। कब से? 1 जून 2020 से। देखिए उपज रहन ऋण योजना याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 जून 2020 को सभी जिलों में ग्राम सेवा सहकारी समितियों ने किसानों को रहन ऋण वितरण कर उपज रहन ऋण योजना का शुभारंभ किया। कोविड-19 के दौर में किसानों को कम दामों पर फसल नहीं बेचनी पड़े, इसके लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 3% ब्याज दर पर उपज रहन ऋण देने का फैसला किया है। इस योजना के तहत 5500 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के सदस्य लघु व सीमांत किसानों को 1.5 लाख रुपए और बड़े किसानों को 3 लाख रुपए रहन ऋण के रूप में मिलेंगे। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन मैं एक आधा क्यों दे रहा हूं? इसलिए दे रहा हूं कि हो सकता है एग्जामिनर 2021-22 के बजट से क्वेश्चन न पूछकर 2020-21 के बजट से क्वेश्चन पूछ ले, तो वहां से क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। 2020 की जो भी घटना है उससे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए लगभग मैं एक दो क्वेश्चन आपको इसीलिए तो करवा रहा हूं, ताकि और कृषि, चिकित्सा, शिक्षा के क्षेत्र में जो भी काम नवाचार हुए ना वो तो एग्जाम में पक्के पूछेंगे। और ध्यान रखना, केंद्र सरकार या विपक्षी पार्टी के विरोध में कोई भी काम होता है ना, मान के चलो वो पेपर में पक्का पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पिछला वीडियो था, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर सविता पुनिया का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो हनुमानगढ़, भादरा हनुमानगढ़ से। और कल आपको बताया जो हॉकी टीम थी हमारी वो भी हार गई, कांस्य पदक नहीं ले पाई, लेकिन बहुत जज्बा और बहुत सलाम हम सलूट करते हैं उन बालिकाओं को, महिलाओं को, जिन्होंने हॉकी में इतना बड़ा शानदार प्रदर्शन किया। तो सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हॉकी की टीम को, भारत की और महिला की, पुरुष और महिला दोनों की। अब आपके लिए क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना कब से लागू की गई? मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना कब से लागू की गई? 10 दिसंबर 2019,
12 दिसंबर 2019, 17 दिसंबर 2019, 19 दिसंबर 2019। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं स्पेशल लेके आया हूं इन क्वेश्चनों को, तो इसका जवाब आपको देना है। और यस्टरडे डोज क्या थी? मीराबाई के पति का नाम क्या? भोजराज, पति भोजराज। और इनके जो पिता थे वो रतन सिंह थे, दादा दूधा थे और ससुर थे राणा सांगा। इनने अंतिम समय बिताया था द्वारिका, गुजरात में। द्वारिका से पहले पूछे वृंदावन में। ये सारी चीजें ध्यान रखना, पूछा जाता है। कवि श्यामल दास किस शासक के दरबारी कवि थे? सज्जन सिंह, मेवाड़ के शासक सज्जन सिंह के दरबारी थे। वीर विनोद इन्होंने ग्रंथ लिखा था। रूमा देवी का संबंध किस क्षेत्र से है? बाड़मेर, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है हस्तकला के क्षेत्र में, यानी इनकी स्पेशल इन्होंने इस क्षेत्र को मुहिम में चलाया है। रूमा देवी बाड़मेर की है। और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने किस ओलंपिक में पदक जीता था? तो रजत पदक जीता था एथेंस ओलंपिक के अंदर। और राजस्थान में मानसून किस जिले से प्रवेश करता है? बांसवाड़ा जिले से प्रवेश करते हैं, ध्यान रखना। लेकिन सबसे ज्यादा बारिश होती है झालावाड़ में और 2 नंबर पे बांसवाड़ा में होती है। तो ये पांचों क्वेश्चन जिस विद्यार्थी ने जवाब दिए उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और नेक्स्ट डोज में देखिए बेवाण क्या है, एक तो ये बताना है बेवाण क्या है। दूसरा क्वेश्चन बताना है भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर का संस्थापक किसे माना जाता है? भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर का संस्थापक किसे माना जाता है? कलखानी माता, खलकानी खलकानी माता का मेला किस जिले में पड़ता है? ये बताना है। चौथा क्वेश्चन, वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की प्रथम बार मुख्यमंत्री कब बने? वसुंधरा राजे सिंधिया कब बने और कितनी बार बने, मुझे ये भी कमेंट करना है। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये पांचों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट। जाते जाते वीडियो को लाइक करना, शेयर करना जरूर। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना। कल के विद्यार्थी जिन्होंने कमेंट में जवाब दिए थे, रेणुका गुर्जर, राधे कृष्णा, बसंत गोरा, अकरम खान, निहारिका पुनिया, बद्री यादव जी, रेनू टेलर, अमरजीत, गीता, इसके अलावा सुमन चौधरी, दलपत राम, नवरत्न गर्ग, इंद्रजीत पुनिया, रानी देवी, हेमलता नागर, थैंक यू आपको भी, गौरव धाकड़, इसके अलावा अमरिंदर सिंह, राजस्थान कल्चर, सिंह कटारिया, पूजा ओझा, गुर्जर, इनकी साहू, बहुत ही बढ़िया, कांतिलाल पुरोहित, मनीषा चौधरी, सीताराम गुप्ता, कपिल कुमार, राजगोलाजी, राजेश सैनी, कांतिलाल पुरोहित, वासुदेव सैनी, प्रियंका बंसल, इसके अलावा अनिशा बिश्नोई, प्रवीण परिहार, सच्चू कुमार, प्रवीण परिहार, सुभाष, केटी प्रिंस, ग्रेविटी इंस्टीट्यूट, नेहा घेदर, गुड मॉर्निंग, दिनेश कुमार सुतार, गोपाल मीणा, इसके अलावा सुनील जांदू, विरम परिहार, गोपाल मीना, विरम परिहार, अभी टाडा, वीरू टाडा, सोनिया नरवालिया, कृष्ण गुर्जर, हीरा मीना, विकास राय, विक्रम पुनिया, सुरेंद्र कुडी, सुनीता कौर, विजय कुमार, राजगोला जी, सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं जिन्होंने कमेंट में जवाब दिए। और ये पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप ज्वाइन कीजिए। और कोई भी विद्यार्थी लगातार जो पढ़ रहा है, ध्यान रखना, हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की जो राजस्थान करंट अफेयर्स है मुख्य तथ्य सहित लास्ट 6 मंथ की जनवरी टू जून खरीदने के लिए संपर्क करें 8094496272। हमारी स्पेशल ये बुक है, ई बुक है 1000 प्लस मुख्य तथ्य सहित लास्ट जनवरी से जून 2021 की। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप 8094496272 पे संपर्क कर पेटीएम, गूगल पे या फोन पे के माध्यम से 100 रुपए पे कीजिए और इसी नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से ये पीडीएफ प्राप्त कीजिए। इसकी खासियत कि आपको 2021 की, 2020 की और योजना, पुरस्कार वगैरह इनकी पीडीएफ भी आपको साथ प्राप्त हो जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को जाते जाते लाइक करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।